जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने रेलवे एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और रेलवे एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो साइंस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। उसी अच्छी पकड़ बनाने के लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर देना है। मात्र 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताओ कैसा होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है तो यह काल्पनिक तथा सीधा होता है। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो कैसी होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बताओ किस में मापा जाता है। तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है इसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। चार का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। बताओ कौन से यंत्र से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। पांच का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। तो ये लगा रहता है उत्तल दर्पण। छह का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो बताओ कौन सा लेंस होता है। सात का राइट आंसर। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है ये उत्तल लेंस होता है। कौन उत्तल लेंस होता है। सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। बताओ किस तरह कौन से दर्पण की तरह कार्य करता है। तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आठ का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। बताओ किससे मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नौ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भूकंपी यंत्र है। बताओ कौन सा है भूकंपी यंत्र है। तो भूकंपी यंत्र ये सिस्मोग्राफ है। दस का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो किससे मापी जाती है। तो जो ध्वनि की तीव्रता है इसे डेसिबल में मापा जाता है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। बताओ कैसा होता है। तो मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना होता है ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। 12 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। बताओ कैसी होगी। 13 का आंसर आपको देना है। तो बने हुए प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो अनंत होगी, यानी 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 14वां नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं जिससे हृदय की गति सुन सकते हैं। तो इसके लिए किया जाता है स्टेथोस्कोप का प्रयोग। 14 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो बताओ किस में मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। तो इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है।
तो बताओ कहाँ पर रखा जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। 16 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 आ जाता है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बताओ कौन से उत्प्रेरक का हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें किया जाता है निकेल का प्रयोग। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? 18 का आंसर आपको देना है। तो इसमें किया जाता है लोहे चूर्ण का प्रयोग। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो वस्तु कहाँ पर होती है? प्रश्न संख्या 19 का आंसर आपको देना है। तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। 19 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बताओ रक्त का दाब कौन से यंत्र से मापते हैं? तो इसे मापा जाता है स्पेग्नोमीटर के द्वारा। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, बताओ किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है ये नर्म लोहा का बना होता है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर? 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो बताओ किस में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर? 23 का आंसर आपको देना है। तो ये एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? बताओ किसे मापने में करते हैं? 24 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन में आपको सी और डी दिखा देता हूं जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर पाओ। तो बताओ क्या हो जाएगा? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो ये प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र होता है ये हाइड्रोफोन होता है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होती है, तो किससे किसमें परिवर्तन होती है लाउड स्पीकर में, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। चलिएगा तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होती है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये कौन से यंत्र में होती है? 27 का आंसर, तो ये डायनेमो में होती है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताओ ये कौन सी युक्ति करती है? 28 का राइट आंसर, तो ये विद्युत मोटर करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो बताओ किससे किस में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये होता है बैटरी में। यानी 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किस में किया जाता है रेक्टिफायर का प्रयोग? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग? केवल एसी में किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, बताओ कौन सी ऊर्जा है वो टेलीफोन लाइन में प्रभावित होती है? तो ये विद्युत ऊर्जा होती है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? बताओ कैसी होती है? तो शुष्क सेल में ये रासायनिक ऊर्जा निहित होती है।
33 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 और अंतिम प्रश्न है कि कौन-सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ये कौन-सा यंत्र बदलता है? 34 का आंसर आपको देना है। तो ये ट्रांसफार्मर बदलता है। डी ऑप्शन 34 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।